तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूं। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ये जो लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पर होता है यहाँ पर लिu याओ ने फिर से जो अटैक पे अटैक कर दिए होते हैं और बार बार यहाँ पर मारती जा रही होती है। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारे लिन हाओरेन को फंसाने के लिए होता है सारा का सारा, ताकि लिन हाओरेन के ऊपर और भी ज्यादा यहाँ पर बंदे लोग नफरत करे। और जो यहाँ पर काफी देरी से उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है वो एक्शन अब यहाँ पर चल के काफी ज्यादा सीरियस उसको ले और काफी जल्दी यहाँ पर उस लिन हाओरेन के बच्चे को खत्म कर दे। ऐसे करके इसने सारे के सारे बंदों को मार दिया होता है, काफी ज्यादा गिल्ड के मेंबर को। जो यहाँ पर बंदे आए हुए होते हैं अब इनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये कह रहे होते हैं तो सैम हो रहा है, जो कि सैम हो रहा है यहाँ पर यूहू, उसी यहाँ पर बुड्ढे का बेटा, उसको यहाँ पर मारा था उस बीच ने। यही सैम यहाँ पर इनमें से भी निकल रहा हो रहा। और इस बंदे को हमने पहले भी देखा है, लिu ज़ेंगिए इसका नाम होता है, जो कि जस्टिस गिल्ड का प्रेसिडेंट। इसका भी यहाँ पर जो रैंक बता दो लेजेंडरी मिड रैंक का यहाँ पर इन्वॉल्वर होता है। अब ये कसम खा लेता है इसने जिसने भी यहाँ पर ये कांड किया उस बीस्ट को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पर मेरे भी लोगों को मार दिया, कभी नहीं छोड़ने वाला। उसी वक्त यहाँ पर एक लड़की होती है, वो लड़की भी उन यहाँ पर जो लाशों वगैरह को देख रही होती है, उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो कह रही थी हम लोग यहाँ पर इतने सारे लोग आ चुके हैं तब भी हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे, थू है भाई थू है। लेकिन यहाँ पर आधी रात को उसने मेरी भी टीम को पूरा का पूरा खत्म कर दिया, हाँ वाइप आउट कर दिया। जो भी मेरी टीम यहाँ पर आई हुई थी गार्ड करने के लिए, सारा की चीजें इसने खत्म कर दी। लेकिन उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मेंटल गर्ल बैंड नाम का यहाँ पर उसको कोई गिल्ड होता है और स्टार डायमंड रैंक की यहाँ पर ये लड़की होती है, लिu ज़ुआन इसका यहाँ पर नाम होता है। अभी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है। जो बातें यहाँ पर उसी प्रेसिडेंट ने की थी, यहाँ पर जो ये लिu ज़ेंगिए उसने जो की थी, मैं कसम खाता हूँ इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वही बातें यहाँ पर ये भी कह रही होती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा ना, मैं यहाँ पर ह्यूमन नहीं रहूंगी। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सिनलैंड ग्रुप का लेजेंडरी मिड रैंक का इन्वॉल्वर जिसका नाम बाइलिन लियान होता है। वो यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह को देख रहा होता है, जो आजकल यहाँ पर जो घटना वगैरह हो रही है उसी के बारे में पढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है यहाँ पर आउटपोस्ट वो जगह है जहाँ पर निगरानी वगैरह होती है अलग अलग गिल्ड की, उसी के ऊपर उस लड़की ने अटैक किया होता है हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर फंसाने के लिए। अब वो सारी रिपोर्टों को पढ़ के इसको एक बात तो समझ आ जाती है, जितने भी यहाँ पर जो निगरानी वाले मतलब कहते हैं आउटपोस्ट के ऊपर अटैक हुआ है और सारों का यहाँ पर जो अब एक ही मकसद है उस बीस्ट को पकड़ना। अब यहाँ पर सारे के सारे जो एविडेंस उसी बीस्ट के खिलाफ हो चुके हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ना कुछ दाल में काला लग रहा है। इस चीज में मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि सबसे पहले वो जो बीस्ट है ना, स्पेशली वो बीस्ट एलाइट सेंटर के ऊपर ही अटैक करा था और आसपास के उसने अटैक किया ही नहीं, मतलब गिल्ड के ऊपर सिर्फ उसने टारगेट किया था एलाइट सेंटर को। और मुझे यहाँ पर इसी चीज को लेकर कुछ गड़बड़ी सी फील हो रही है। एक तरीके से बंदा सही भी सोच रहा है, क्योंकि करवाने वाले कोई एलाइट सेंटर के ही बंदे थे, क्योंकि वो उसको फंसाना चाह रहे, कुछ ना कुछ करके हमारे लिन हाओरेन को मरवाना चाह रहे, बस और कुछ नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना ली का घर। ली तो यहाँ पर बड़े आराम से एक्सरसाइज कर रही होती है, चटक रही होती है अपनी हड्डियों को। वो भी यहाँ पर मन में सोच रही होती है लेकिन क्यों मास्टर यहाँ पर जो सारे के सारे JCT के आउटपोस्ट है उसके ऊपर बिना परमिशन के, मुझसे परमिशन भी नहीं है, सारों के ऊपर अटैक कर दिया। मुझे इसमें कुछ यहाँ पर अजीब लग रहा है यार, बिना परमिशन के तो वो मेरा अटैक वगैरह करेंगे नहीं। लेकिन उसी वक्त उसके रूम में कोई आ जाता है। इसको हमने पहले भी मीटिंग में देखा था, जो कि रेड सिटी ग्रुप की लेजेंडरी हाई रैंक की इन्वॉल्वर होती है। इसका नाम यहाँ पर ली होंगपिंग होता है और ये अपनी ली की मदर भी होती है। अब उसकी मदर आते हुए कहती बस करो यार, तुम काफी लंबे टाइम से यहाँ पर योगा करते हुए आ रही हो और अब तो तुम यहाँ पर बस कर दो इस चीज को देख के। वहाँ पर जो काफी ज्यादा हैरान होती है अपनी ली कह रही होती मोम आप यहाँ पर आखिर कर क्या रही है, क्योंकि इतने सालों से आप मुझसे मिलने नहीं आई लेकिन अचानक से आप यहाँ, तो बहुत ज्यादा हैरान होती है अपनी मदर को देख के। अब मदर भी यहाँ बताने लगती है तुम्हें तो पता मेरी आइडेंटिटी के बारे में, मुझे बाहर वालों दुनिया से मतलब अपनी आइडेंटिटी वगैरह को छुपा के रखनी पड़ती, मेरा काम भी कुछ ऐसा है और मैं बिजी भी काफी ज्यादा रहती हूँ, तो तुम्हें टाइम निकाल के यहाँ पर आ नहीं सकती, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं काफी ज्यादा टेंशन में थी तुम्हें लेके, क्योंकि आजकल यहाँ पर JCT है उसके अंदर क्राइम्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और तुम्हें तो पता होगा बीस्ट वगैरह आ चुका है जो कि सारों को यहाँ पर खत्म करा। तो मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई जब भी। अब उसकी बात को सुन, अपनी मदर की बात को सुन के ली यहाँ पर आगे से कहती अरे यार मुझे ये चीज में यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ना ही मुझे यहाँ पर नुकसान होगा उस चीज से, आप पता नहीं यहाँ पर क्यों मेरे बारे में टेंशन ले रही हो। अब ये बात को सुन के जो उसकी मदर होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है, वो जल्दी से इस पॉइंट को पकड़ लेती है। पॉइंट को पकड़ते हुए कहती है तुम्हारे यहाँ पर जो बिहेवियर है आजकल काफी ज्यादा मुझे अजीब लग रहा है, आजकल क्या काफी लंबे टाइम बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तुम यहाँ पर उसको ह्यूमन लॉजिक की तरफ से यहाँ पर देखती हो, मतलब इंसान की तरह से यहाँ पर तुम देख रही हो उसको, क्यों मैंने ठीक कहा ना।
और तुम्हारी जबान से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम उसको यहाँ पर जानती हो, तुम उस बीस्ट को यहाँ पर जानती हो क्या? क्योंकि मैंने ऐसा सुना भी है जब यहाँ पर वो बीस्ट पहली दफा अपेयर होता तुम भी वहीं पे थी। वो कहती नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं, काफी ज्यादा परेशानी सी हो जाती है उसको, कहीं यहाँ पर सच ना निकल आए, धोती ना खुल जाए मेरी, तो आप बातें वगैरह घुमाने लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस लकी थी वहां से बच के निकल गई। उसकी मदर यहाँ पर सुनती है अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे तो तुम्हारी स्किल काफी जरा कमाल की है, झूठ क्यों बोल रही है मुझसे? मुझे पता है यहाँ पर तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हें तो अपनी मदर की एबिलिटी के बारे में पता होगा मैं यहाँ पर क्या से क्या कर सकती हूँ, जबकि यहाँ पर मैं आ ही गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तुम्हें भी पता लग चुका होगा। तो ली भी यहाँ पर अपनी मदर की बात को सुन के कहती है हाँ मुझे लगा ही था आप यहाँ पर जो है मुझसे ना मिलके बीस्ट के यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई होंगी, और मैं बस यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची हूँ जो कि यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को डिजर्व भी नहीं करती, चाहे मैं कितनी भी हार्ड वर्क क्यों ना कर दूं, चाहे मैं कितना बड़ा कांड क्यों ना कर दूं, लेकिन यहाँ पर आपका इंटेंशन कभी भी मेरे ऊपर नहीं रहेगा। अब उन दोनों के बीच में ऐसी तू तुम मैं होने लग जाती है। उसकी मदर कहती है सारी बातों को साइड में रखो, जो मैं काम करने के लिए मैं वो काम करूंगी, तुम्हारे से यहाँ पर बेस वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी बेटी की थोड़ी बहुत टेंशन होती है, ऊपर ऊपर नहीं दिखाती लेकिन यहाँ पर टेंशन करती है। तो जैसी वो स्किल का यूज करती है, स्किल का यूज करते हुए कहती है मुझे बस यहाँ तुम्हें जो है प्रोटेक्ट करना है, और यही यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है मेरे लिए, जो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। सारी की सारी मेमोरीज वगैरह यहाँ पर रीड करने लगती है अपनी ली की, और सारी मेमोरीज को यहाँ पर देख के पूरा यहाँ पर धोती वगैरह खुल जाती है अपनी ली की, अपने लिन हाउरेन की। तो ये भी शर्माते हुए कहती है अरे बाप रे इन्होंने यहाँ पर कितनी दफा ये सब किया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये काफी ज्यादा यंग है मैं मानती हूँ, लेकिन इतना इतना कौन करता है बे। अब जैसे यहाँ पर उसको होश आता है वो भी समझ जाती है कि मेरी मदर ने सारी की सारी मेमोरीज देख ली बिना मेरी परमिशन के। चिल्लाते हुए यहाँ पर अपनी मदर को ही सुनाने लग जाती है बिना परमिशन के आपने यहाँ पर मेरे माइंड को रीड किया, तो किया कैसे? बिना परमिशन के आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं जान सकती आप तो। अब उसकी मदर भी होती है हाँ उस बंदे का ना यहाँ पर लिन हाउरेन है, मैं देख सकती हूँ, हाँ वो यहाँ पर बीस्ट तो नहीं लगता मुझे, लेकिन वो मरा हुआ बंदा, हाँ मरा हुआ बंदा, वो तो नॉर्मल सी बात है, जो वेम्पायर्स होते हैं ना उनका यहाँ पर दिल धड़कना बंद हो जाता है, तो वो मतलब एक तरह के डेड पर्सन नहीं होता है, लेकिन सुपर नेशनल पावर होती है उनके पास, ऐसा हो सकता है यहाँ पर जब ये कह रही है। अब वो शांति से बैठती है अपनी बेटी को बताने लगती है। अब जबकि मैंने यहाँ पर सारी की सारी ये चीजें देख ली है, स्पेशली उसका ध्यान जो है एलाइट सेंटर के ऊपर है, लेकिन आजकल ये जो कांड हो रहे हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता ये सब यहाँ पर कौन कर रहा है, लिन हाउरेन कर रहा है या तो कोई और कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज में जो मुझे यहाँ पर दिखा उससे लग तो नहीं रहा कि ये सब यहाँ पर उसने किए होंगे। ऐसा हो भी सकता है उसको फंसाया गया हो, लेकिन मैं जो एक्सीडेंट वगैरह है उसके यहाँ पर जो रिपोर्ट बना के जो है अपने एसोसिएशन में दे दूंगी। और ये जो यहाँ पर डेड पर्सन है जो कि तुम्हारी मेमोरीज में दिखा है, इसका नाम लिन हाउरेन है, और ये जो यहाँ पर बंदा है ना तुम्हारी यहाँ पर मेमोरीज के अंदर जो है, जो फोटो वगैरह मुझे देखी थी जिसको तुम यहाँ पर लॉर्ड हाउरेन भी बोलती हो, ऐसा हो सकता है शायद से इसको यहाँ पर फंसाया गया हो। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान होती, क्या ऐसी बात है, ऐसा हो गया क्या? मदर भी कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगी, और वैसे भी अब मुझे यहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर मिल गई है। तुमसे यहाँ पर एलाइट सेंटर के बंदों के बारे में उसने पूछा था, वहाँ पर जो एक्सीडेंट उस लोंडे के साथ हुआ था उसमें जो जो यहाँ पर एक्सीडेंट में जो शामिल वगैरह थे उनका यहाँ पर तुमसे नाम लिया और जाके यहाँ पर अपना बदला लिया। ऐसा हो सकता है यहाँ पर पूरा का पूरा एलाइट सेंटर जिसका यहाँ पर टारगेट होगा, बस यहाँ पर दोनों पर्सन जो है सेम थे। लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हूँ। सबसे पहले वो कि एक बहुत ही ज्यादा आम बंदा था भाई, बहुत ज्यादा आम, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ तक कि हेल्प वगैरह किया करता था गिल्ड वगैरह की, लेकिन अचानक से कुछ टाइम पहले वो एक यहाँ पर बीस्ट बन गया। ऐसा वैसा बीस्ट नहीं, काफी ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट। ये तो यहाँ पर अनबिलीवेबल है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। वेल अब मैं कर भी कह सकती हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है, अजीब चीजें तो होती रहती है। बस वो एक यहाँ पर पर्सन था आम सा जिसको पावर वगैरह मिल चुकी है बीस्ट वगैरह की, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और मेरी बेटी, वैसे भी यहाँ पर तुमने सही काम किया था, तुम यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी थी यूवू जो कि यहाँ पर एलाइट सेंटर का बंदा है, उससे बचाने के लिए उस यहाँ पर बंदे ने तुम्हारी जान बचा ली थी। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लास्ट टाइम में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो तुम्हें यहाँ पर अब प्रोटेक्ट करेगा। और आगे से ये भी कहती है हमारी यहाँ पर जो रेड सिटी है, अब सिटी यहाँ पर अलग अलग है, जे सिटी, सी सिटी, रेड सिटी, इनके यहाँ पर अलग अलग एसोसिएशन है, अलग अलग सिटी है। वो पूरा का पूरा सिटी अपने लिन हाउरेन को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, उसका साथ देगा। ऐसा हो भी सकता है हमारा यहाँ पर जो रेड सिटी का पूरा एसोसिएशन है वो उसी की किस्मत के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता हो, इससे हमारा काफी ज्यादा फायदा हो जाए लिन हाउरेन की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जब ये लोग कांड कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हमारा मैं कर रहा है, वो भी शांत से नहीं बैठा होता, क्योंकि इस टाइम पे वो भी काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है, अपना लेवल अप कर रहा
होता है अपनी लड़कियों का और अपना। यहाँ पर लेवल अप करवाते करवाते वो लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक केव के अंदर। ये केव यहाँ पर अपनी निको ने ढूंढी होती है। वो कहती मैंने यहाँ पर ये जगह ढूंढ ली, जैसा कि आपने कहा था। इस केव के अंदर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है और काफी ज्यादा यहाँ पर बीस्ट वगैरह भी होंगे, जिससे हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी हो जाएगी, हम लोग पावरफुल भी बन जाएंगे। वो कहते हैं ये हुई ना बात, ये परफेक्ट टाइम है, हम लोग यहाँ पर जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने आप को। तो दोनों जब यहाँ पर केव के अंदर आते हैं, निको कह रही होती मास्टर मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर तरीके से देख सकती हूँ, यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा तब भी मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। वो कहता है हाँ मैंने यहाँ पर जो नाइट एफिनिटी को ऑन किया हुआ, ये एबिलिटी को ऑन करने के बाद मेरे यहाँ पर टीममेट है उसकी यहाँ पर जो अंधेरे में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर से यहाँ पर एबिलिटी वगैरह भी बूस्ट हो जाती है। और मेरा यहाँ पर आने का मकसद यही है ताकि यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग वगैरह को करवा पाऊँ, अपनी टीम को और भी ज्यादा यहाँ पर मजबूत कर पाऊँ, यही यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए टास्क है। तो अपनी टीम को समन करता है, सबसे पहले घोड़ी वाली को निकालता है। इसका मैं क्या नाम रखूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सेंट्रल सेंटर्स इसका नाम है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। तुम यहाँ पर बता देना कमेंट में मुझे यहाँ पर घोड़े वाली का क्या नाम रखना, हाँ मेंशन करना घोड़े वाली का नाम ये रखना, ऐसे बता देना मुझे। और बात रही यहाँ पर ये भी आ जाती है, आते हुए यहाँ पर कहती है आपकी सबोर्डिनेट आ चुकी है आपकी हेल्प करने के लिए। और दूसरी यहाँ पर मिमिक आई भी होती है जो कि टेंटिकल्स वाली होती है, इसको भी यहाँ पर गुलाम बना लिया होता है। वो आते हुए यहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है मास्टर आपको पता है ना लास्ट टाइम पे आपने मेरे यहाँ पर सारे टेंटिकल्स काट देते, मैं पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हो पाई हूँ, लेकिन आप तो काफी ज्यादा निर्दय हैं, बिना यहाँ पर रिकवर हुए आपने मुझे समन कर लिया। मैं यार मुझे रिकवर तो होने दीजिए, ऐसे स्टेट में मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर खड़े हो सकती। तो तीसरी वाली को निकालता है जो कि डीमन बालो उसका नाम होता है, हम डीमन ही बोल देंगे। ये आ जाती है। अब ये तो पहले से काफी ज्यादा गुस्सेल टाइप की होती है, आते हुए यहाँ पर कह रही थी आखिर आपने मुझे समन क्यों किया। और वो आइस टाइप की लड़की का है, लास्ट टाइम में काफी ज्यादा केयरलेस थी, लेकिन इस टाइम में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। वो लड़की का है, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, काट पीट के रख दूंगी। कहाँ है वो? अब उसकी यहाँ पर इस तरह की बात सुनने के बाद अपना लिन हाउरेन काफी ज्यादा गुस्से में आता है। गुस्से में आते हुए कहता है यहाँ पर अपनी बकवास को बंद करो, मैंने तुम्हें इसलिए समन किया ताकि तुम टीम की यहाँ पर लाइट वगैरह को कर पाओ, मतलब डार्कनेस में यहाँ पर तुम रोशनी वगैरह को लेकर आ पाओ, जब भी मैं तुम्हें यहाँ पर समन किया। अब देखो यहाँ पर जहाँ ली की बात आती है, ली को अगर कोई बुरा भला भी बोल देता है ना, हमारा जो मेगड़ होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि ली जो होती है वो काफी ज्यादा इसकी फेवरेट है, इसलिए यहाँ पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो इसके लिए, चाहे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उसको गाली वगैरह क्यों ना दे दे, यहाँ पर कैसा कुछ गलत क्यों ना बोल दे, ये यहाँ पर फोड़ के रख देगा उसको। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये कह रही थी क्या यहाँ पर एक माइटी डीमन से आप कह रहे हो एक लाइटनिंग के लिए आपने मुझे यहाँ पर समन किया ताकि मैं आपकी टीम को यहाँ पर लाइट वगैरह को दूं यहाँ पर अपनी पूंछ वगैरह से, और ताकि आप यहाँ पर रास्ता वगैरह मुझसे यहाँ पर ढूंढे। मैं ऐसा नीचे गिरा हुआ काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और बात नहीं यहाँ पर मेरे को हराने की, आपने लास्ट टाइम पे मुझे नहीं हराया था बल्कि उस लड़की ने हराया था, और चाहूँ तो मैं आपको अभी के अभी हरा सकती हूँ। काफी ज्यादा घमंड वगैरह दिखा रही होती है, सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, इसकी यहाँ पर जो फेवरेबिलिटी है वो माइनस होती जा रही है। और ऊपर से ही आपको यहाँ पर अपना टीममेट मानती नहीं है, ना कि यहाँ पर मास्टर वगैरह मानती है, अभी भी घमंडी है। अब ये बात को सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कह रहा लगता है यहाँ पर तुम्हें सबक जो है ना सिखाना ही पड़ेगा, आओ यहाँ पर फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये डॉज कर लेती, डॉज करते हुए पीछे आ जाती है। पीछे आते हुए कहती है आपको क्या लगता है इस बार मुझे हरा पाओगे? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपके चंगुल में आने वाली मैं तो इस बार तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये लो मेरा अटैक। तो काफी ज्यादा बड़ा फायर बॉल का अटैक करती है और काफी बड़ा होता है ये, अपना मैं कड़े भी देख रहा होता सब फायर बॉल को। अब फायर बॉल यहाँ पर सीधा उसको लगने वाली होती है, वो अचानक से डॉज करके उसके पीछे आ जाता है, जिसकी यहाँ पर पावर को देख के, स्पीड को देख के ये काफी ज्यादा हैरान हो रही डीमन कहती क्या इतनी जल्दी यहाँ पर इसने डॉज कैसे कर लिया? भाई डॉज क्यों ना करे, अबे तू सेकंड फ्लोर की यहाँ पर बुलाए, और उसने यहाँ पर टोटली 4 फ्लोर को पूरा कर दिया, तो काफी ज्यादा वीक है उसके आगे। तो वो अपनी यहाँ पर जो वो होती है टेंटिकल वाली मिमिक, उसकी यहाँ पर एबिलिटी को यूज करता है, उसको यहाँ पर जगड़ लेता टेंटिकल से, पूरा यहाँ पर जगड़ के रख लेता है, बड़े एटीट्यूड में कहता है लो मैंने तुम्हें यहाँ पर दोबारा से हरा दिया, लास्ट टाइम भी यहाँ पर मैंने तुम्हें हराया था, इस बार भी तुम्हें हरा दी, अब तो यहाँ पर हो जा मान जा, वरना यहाँ पर तुझे उठा के पेलूंगा मैं। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, अचानक से यहाँ पर डीमन है उसके यहाँ पर जो फेवरेबिलिटी 50% इंक्रीज हो चुकी होती है। वो कह रही होती है ठीक है मैं यहाँ पर हार मानती हूँ, मैं गलत थी, मैं आपसे यहाँ पर आपकी सबोर्डिनेट हूँ, जो यहाँ पर लॉर्ड हाउरेन बोलेंगे मैं वही करूंगी। उसको समझ आ जाता है अब यहाँ पर हार मानने में और इनका स्लेव बनने में ही भलाई
है क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई लेवल के हो चुके हैं। अब उसकी बात को सुन के लिन हाउरन भी कहता है अबे इतनी जल्दी मान गई, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका मूड बड़ा ही उतरा हुआ होता है क्योंकि दोनों लड़कियों ने घेरा डाला हुआ होता है, दोनों को यहाँ पर पकड़ा हुआ होता है, अपने अरमानों में उसके हाथ डाले हुए होते हैं। टेंटिकल्स वाली केड़ी होती है यहाँ पर आप टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए, क्यों मेरा ठीक है ना। वो कहता है यार तुम यहाँ पर हगिंग करना मुझे बंद करो और चुपचाप यहाँ पर आगे की तरफ ध्यान दो, रास्ता वगैरह साफ करो, इस तरीके से तुम नहीं कर सकते दोनों के दोनों। लेकिन वहीं पे जो निको होती है वो मानती कहाँ है भाई। निको यहाँ पर काफी जरा जो फिदा है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर, वो कहती नहीं मैं तो आपसे नहीं जाने वाली, मैं आपसे काफी जरा क्लोज हूँ तो मैं आपके पास ही रहूंगी। मिमिक वाली जो होती है टेंटिकल्स वाली वो भी कहती ऐसे कैसे, यहाँ पर लॉर्ड मेरे लिए काफी जरा जो मतलब कीमती हो चुके हैं और लॉर्ड मेरे यहाँ पर काफी जरा करीब भी है। और देखो तो सही ना सीक्रेटली यहाँ पर जो मेरी जो टेंटिकल्स वाली जो स्किल थी वो भी सीख ली है, तो इससे यही पता लगता है वो मेरे काफी जरा यहाँ पर नजदीक है और मैं इनकी यहाँ पर होना भी चाहती हूँ। अब कुछ टाइम बाद वो लोग आ जाते हैं और यहाँ पर इनको दो दो रास्ते दिख रहे होते हैं। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान, घोड़े वाली कह रही थी अरे लॉर्ड हाउरन अब यहाँ पर क्या करें, दो रास्ते आ चुके, क्या हमने यहाँ पर दो टीमों में डिवाइड हो जाना चाहिए। अब लॉर्ड हाउरन से तो उसने पूछा होता है, लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा यहाँ पर सोच में पड़ जाता है, आसपास देख रहा होता है, उसको समझने में देरी नहीं लगती, ये तो बस यहाँ पर एक चारा है हमें फंसाने का, क्योंकि आसपास तुम देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पर हड्डी वगैरह स्केलेटन वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई। इससे तो यही पता लगता है कि जिस जगह पे हम लोग आए वही यहाँ पर जगह जो उसका खाना वगैरह या तो फिर उधर ही यहाँ पर हंट वगैरह ये करती होगी। यहाँ पर दूसरों को ऐसा दिखाती है कि इनमें से कौन सा रास्ता है, लेकिन दोनों रास्तों में यहाँ पर बीस्ट वगैरह होंगे और यहाँ पर जो मेन बॉस होगा वही भी वो भी यहीं पे होने वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है यहाँ पर जो है अटैक वगैरह करो, इन सबको यहाँ पर खत्म करना स्टार्ट करो, वो खुद ही यहाँ पर अपने आप को शो करवा लेगा या करवा लेगी जो भी यहाँ पर होगा बिग बॉस। अब ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में कहती है तुम यहाँ पर डरफो किधर की बीस्ट, जल्दी से हमारे सामने आओ वरना हम लोग पूरी की पूरी केव खत्म कर देंगे, पूरी की पूरी केव को यहाँ पर खत्म कर देंगे। उसने ये बोलते हैं सारी अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है। तुम्हें शील्ड के बारे में पता होगा, अगर कोई अटैक करता है तो यहाँ पर जो उसका बाला होगा उसमें एनर्जी वगैरह आएगी, जो कि हमने फाइट वगैरह में देखा होगा लिन हाउरन के साथ, जो कि इसने तोड़ वगैरह भी निकाला था। लेकिन इनको क्या पता, ये लोग सारी की सारी आ जाती है अटैक करने के लिए और बहुत ही ज्यादा होती है मकड़ियाँ। इतनी ज्यादा यहाँ पर स्पाइडर को देख के यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तुम मुझे यहाँ पर जो है हॉनेस्टली जो है आंसर देना कि यहाँ पर जो मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है तुम लोगों को। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सपोर्ट इतना नहीं आ रहा, ना ही सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ रहे हैं मेरे, ऊपर से डाउन हो रहे हैं। हाँ डाउन हो रहे हैं, यहाँ पर बढ़ नहीं रहे। मुझे नहीं पता यहाँ पर डाउन क्यों हो रहे हैं और बढ़ क्यों नहीं रहे यहाँ पर सही से, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ तुम लोग मुझे यहाँ पर कमियाँ वगैरह बताओ, आखिर क्या मैं यहाँ पर चीज़ गलत कर रहा हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन में। क्वालिटी भी अच्छी हो गई, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है। हाँ धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ती रहेगी भाई। 1 साल हुआ है मेरे को यहाँ पर, शायद से 1 साल होने वाला है या तो फिर हो चुका है, मैंने यहाँ पर देखा नहीं है, लेकिन 1 साल यहाँ पर हो चुका है। आगे यहाँ पर एक्सपीरियंस आता रहेगा और भी ज्यादा। बाकी जो यहाँ पर बड़े बड़े उन्होंने तो 5-6 साल यहाँ पर लगाए, जब जाके यहाँ पर इतना अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस वगैरह मिला हुआ है। अब मैं तो यहाँ पर 1 साल मुझे हुआ तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना, तुम लोग मुझे बताना ताकि मैं इम्प्रूव वगैरह करूँ अपनी एक्सप्लेनेशन को। तो बस आज के लिए यहाँ पर इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और मानवा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।